हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। आज हम क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 9। इसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके नाम से आप समझ गए होंगे कि किस पर बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्री पर। हमने लास्ट चैप्टर कौन सा इसका पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री। और उस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, उस चैप्टर में हमने पढ़े थे कुछ रेशियोज। हमने पढ़ा था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और इनके अपोजिट कोसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा, टेन का अपोजिट कॉट थीटा। ये हमने पढ़ा था। और इनके लिए एक फॉर्मूला याद किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर घर बोल, जिसके आपसे आप क्या कर सकते हैं, इसको इजीली याद रख सकते हैं। चलिए, तो हम बताना क्या चाह रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए यहां पर एक कोई चीज है और उसको कोई व्यक्ति नीचे से देख रहा है, मतलब यहां से देख रहा है, तो उसकी आंख से जो जिस चीज को आप देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, उसको जो लाइन बनती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। और ये लाइन जो आपकी आंख की सीध में बनेगी, इसको आप क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इन दोनों के बीच में एक हमारा एंगल बनता है, इसको बोलते हैं एंगल थीटा। तो ये जो थीटा होता है, ये एंगल जो होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे इसको, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसकी जरूरत हमें कहां पड़ती है, सपोज कीजिए कि ये आपको फिगर दिख रहा है, ये फिगर आपको समझ में आ रहा है, ये कौन सा फिगर है, ये मैंने आपके सामने बना दिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मुझे ये साइड दी हुई है, मान लीजिए कि ये एक टेम्पल है ना, और इसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ, फ्लैग यहाँ पर लगा हुआ है। अब कोई पर्सन उसको यहां से देख रहा है, एंगल अगर 30 डिग्री का बन रहा है, इस टेम्पल की हाइट अगर 10 मीटर है, तो आप ये पता कर सकते हैं कि वो पर्सन उस टेम्पल से कितने डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। इस डिस्टेंस को आपको नहीं मालूम है, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। अब आपने राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि अगर आपके पास दो साइड्स हो, मतलब अगर आपके पास परपेंडिकुलर और बेस हो, तो आप क्या निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज। कोई भी अगर हमारे पास दो साइड हो तो हम तीसरी साइड निकाल सकते थे। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में एक हमने साइड दी होगी और एक हमें क्या दिया रहेगा, एंगल। तो हमें देखना है कि वहां पर हम इनमें से कौन सा रेशियो हमारा काम करेगा, उस रेशियो का यूज करते हुए हम दूसरी साइड को निकालेंगे। चलिए, तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में है आपका इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब आप अगर उस डायग्राम को इमेजिन कर पाए कैसी पोजीशन होगी और उसको आप ड्रॉ कर पाए, तो आप आधा क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a circus artist is climbing a 20 meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो इसको आप ऑलरेडी आपका डायग्राम इसमें दिया हुआ है, फिगर आपको दिया हुआ है। देखिए ये एक पोल है, पोल के लिए आप स्ट्रेट लाइन लेंगे। अब इस पर एक रोप ये इस तरीके से बंधी हुई है। अब सर्कस का जो आर्टिस्ट है वो क्या करता है, इसके ऊपर चढ़ता है। अब इस रोप की आपको लेंथ दी हुई है 20 मीटर और आपको इस पोल की हाइट बताना है कि पोल की हाइट कितनी है। और यहां जो एंगल हमारा बन रहा है, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है, 30 डिग्री। चलिए इसको नाम दे देते हैं हम ABC। अब इसमें करना क्या है, आप यहां लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। अब जब हम इस ट्राइंगल को हम लेते हैं, तो यहां पर हमने जो रेशियोज अभी पढ़े थे, मैंने अभी आपको कुछ रेशियोज बताए थे, उसमें आपको ये देखना है कि ये जो साइड हमें दी गई है वो, और जिसे हमें फाइंड करना है वो किस रेशियो में आता है। मतलब हमें जो वैल्यू दी है ये क्या है, हाइपोटेनस। जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो आप ये देखेंगे कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दोनों किस में आते हैं। तो आप जब देखेंगे चार्ट तो आपको याद आएगा कि साइन में और कोसेक में ये दोनों आते हैं। तो आप कोई भी ले लीजिए,
तो आप यहाँ पर लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब अगर हम अपने इस एंगल की बात करें तो साइन 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए, ये हो गया आपके पास AB और हाइपोटेनस की हो गई AC। अब साइन 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वैल्यू क्या होती है 1/2। AB की वैल्यू आपके पास H और AC की वैल्यू हमारे पास में क्या है 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20/2 इक्वल H, मतलब H इक्वल क्या आ गया 10 मीटर। तो ये आपका पहला आंसर आ गया कि आपके पुल की जो हाइट होगी कितनी होगी 10 मीटर। तो इस तरीके से बहुत इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं हमारा सेकंड सम। सेकंड सम है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. एक ट्री है जो कि क्या हो गया है, स्टॉर्म के कारण क्या हुआ, टूट गया। और टूटने के बाद क्या हुआ कि इसका जो टॉप है, मतलब टूटा हुआ पार्ट क्या हो रहा है, जमीन से टच कर रहा है। और ये टॉप के और इस ट्री के फुट के बीच का डिस्टेंस कितना है 8 मीटर। अब आपको ये बताना है कि टोटल हाइट ट्री की कितनी है। तो हम इसको इमेजिन कर लेते हैं कि अगर ये पार्ट पहले, मतलब जो पहले पार्ट कैसा रहा होगा इस तरीके से, इस हाइट को हम मान लें अगर x, इस हाइट, इस पार्ट को अगर हम मान लें y, तो ये टोटल हाइट क्या होगी हमारी, टोटल हाइट बनेगी हमारी x प्लस y। हमारी टोटल हाइट क्या बन जाएगी x प्लस y। चलिए इसको नाम दे देते हैं ABC। तो आप लिखें इन ट्राइंगल ABC। फर्स्ट टाइम हम क्या कर रहे हैं, इस x की वैल्यू को निकालने का कोशिश करेंगे। यहां पर हमें एंगल भी दिया था 30 डिग्री का। तो आप ये देखिए कि आपको ये साइड दी है, ये क्या है परपेंडिकुलर है, और सॉरी जो साइड फाइंड करनी वो परपेंडिकुलर है, जो साइड दी है वो क्या है बेस है। तो परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, tan थीटा में आता है। तो आप लिख दीजिए इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो tan 30 इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा आपका AB, बेस होगा आपके पास BC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये क्या होती है 1/√3। AB की वैल्यू आपके पास x और BC की वैल्यू 8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये होगा आपके पास x इक्वल्स 8/√3। चलिए इसको लिखकर यहां पर छोड़ देते हैं। अब दोबारा हम लेंगे इसी ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल ABC। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाली साइड y, मतलब ये किसका काम करेगी, ये तो हाइपोटेनस है, ये हमारा बेस है। तो बेस और हाइपोटेनस किसमें आते हैं, बेस और हाइपोटेनस आते हैं cos थीटा में। तो cos थीटा इक्वल्स क्या होता है, cos थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारे पास अगेन थीटा की वैल्यू वही है 30 डिग्री, तो cos 30 इक्वल बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास में BC, और हाइपोटेनस हमारे पास में है AB। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, और BC की वैल्यू आप देख रहे हैं कितनी है 8 है। AC की वैल्यू कितनी है आपके पास में, AC की वैल्यू y। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20, चलिए ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो गया आपके पास y√3 इक्वल्स 8 और 2 का इंटू किया 16, y की वैल्यू क्या हुई आपके पास 16/√3। अब जो टोटल हाइट थी क्या अभी आपने क्या देखी, वो x प्लस में आया है, तो ये हो गया हमारे पास हाइट ऑफ ट्री, ये है x प्लस y। तो x की वैल्यू भी आपने देखी कितनी थी, x की वैल्यू आपके पास आई 8/√3, 8/√3, और y की वैल्यू मतलब 16/√3 को प्लस कर दीजिए। चलिए दोनों का एलसीएम कितना होगा √3 से √3 को डिवाइड करेंगे 1 का इंटू 8 में 8, प्लस √3 से √3 को डिवाइड किया 1 का इंटू 16 में किया 16। अब 8 प्लस 16 कितना होता है 24/√3। और अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई नंबर इस टाइप का इरेशनल नंबर आप डिनोमिनेटर में देखें तो आप क्या करेंगे, उसे रेशनलाइज करें। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे,
24/√3 को √3 से इंटू कर दीजिए, √3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर ऊपर हो गया 24√3 और नीचे √3 का इंटू क्या होगा 3 से 24 कैंसिल करेंगे 8 टाइम, मतलब हमारे पेड़ की हाइट कितनी हुई 8√3। तो ये हमारा आंसर है हाइट ऑफ ट्री इक्वल 8√3, जो इसकी यूनिट दी आपको मीटर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? A contractor planned to install 2 slides for children to play in park. For the children below the age of 5, she prefers to have slide whose top is at height of 1.5 meter and it inclined an angle of 30 degree to the ground. Whereas for elder children, she wants to have to step slide at a height of 3 meter and inclined at angle of 60 degree to the ground. What should be length of the slide in each case? मतलब वो दोनों छोटे बच्चों के लिए 5 इयर्स से कम वाले बच्चों के लिए एक स्लाइड बनाना चाह रही है, और जो दूसरे बच्चे हैं उनकी हाइट वो कैसे 5 इयर्स से ज्यादा। तो जो 5 इयर्स से कम एज वाले बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड बना रही है उसमें एंगल कितने डिग्री का रख रही है? वो 30 डिग्री का, और इसकी हाइट कितनी रख रही है? 1.5 मीटर। ठीक, और जो दूसरे बड़े बच्चों के लिए जो स्लाइड बना रही है उसकी हाइट कितनी है? इसकी डबल है 3 मीटर, और एंगल भी कितना है? 60 डिग्री का है। अब आपको बताना है कि दोनों स्लाइड में कितना, मतलब दोनों स्लाइड की लेंथ क्या होगी। तो चलिए इसे नाम दे देते हैं हम ए बी सी, और इस लेंथ को ले लीजिए सपोज एक्स, इसे नाम दे देते हैं हम ट्राइंगल पी क्यू आर, और इसकी लेंथ मान लीजिए वाई। ठीक है, चलिए तो इन ट्राइंगल एबीसी अब हमें निकालनी कौन सी साइड है? हमें निकालने हैं हाइपोटेनस, और दिया गया है हमें परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किसमें आते हैं? cos थीटा sin थीटा में। तो sin थीटा इक्वल क्या हो गया आपके पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो sin थीटा कितना है आपके पास? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू हुई आपके पास AB और हाइपोटेनस हो गया AC। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। चलिए AB की वैल्यू आपके पास क्या हुई? 1.5, और AC की वैल्यू आपके पास x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इक्वल क्या होगा? 1.5 into 2 मींस x इक्वल कितना आ गया? 3 मीटर। तो जो छोटे बच्चों की स्लाइड है वो उसकी लेंथ कितनी होगी? 3 मीटर। चलिए इसको निकालते हैं। इन ट्राइंगल PQR, तो PQR में सेम हमें वही लेना पड़ेगा, यहां भी हमें क्या दिया है? परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस निकालना है। तो sin 60 डिग्री इक्वल क्या होगा? परपेंडिकुलर हमारा बनेगा PQ और हाइपोटेनस होगी हमारी PR। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है? ये होती है √3/2। PQ की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? PQ की वैल्यू है 3 और PR की वैल्यू है आपके पास y। तो ये बनेगा आपका √3 इक्वल 3 into 2, मतलब हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा? ये होगा आपके पास 6/√3। अब मैंने अभी आपको बताया कि जब भी रेशनल नंबर इस फॉर्म में हो तो आप इसे क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। तो आप यहां लिखेंगे y इक्वल 6/√3 into √3 अपॉन √3। y इक्वल हो गया आपके पास 6√3/3। 3 6 को कैंसिल कीजिए 2 टाइम, y इक्वल हो गया हमारे पास 2√3। ये हमारी आ गई उन बच्चों की स्लाइड जो कि जिनकी हाइट एज कैसी है? 5 ईयर से ज्यादा है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? x इक्वल हमारे पास आ गया 3 मीटर एंड y इक्वल कितना हो गया? 2.2√3 मीटर। चलिए तो ये आपका आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ top of a tower from a point on ground which is 30 meter away from foot of the tower is 30 degree. Find the height of tower. मतलब एक टावर हो गया और ये एक टावर हो गया, और इस टावर से 30 मीटर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है, यहां से आप इस टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। आपको इस टावर की हाइट बताना है, तो हाइट इसकी मान लीजिए h है। ये हो गया ABC। तो
तो आप इसे लेंगे इन ट्राइंगल एबीसी। अब मैंने आपको बताया था कि रेशियो आपको देखना है कि यहाँ पर एक साइड आपको दी है कौन सी, परपेंडिकुलर, और यहाँ परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, बेस आपको दिया है, तो क्या होगा, tan थीटा इक्वल्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना होगा, परपेंडिकुलर होगा आपके पास AB, बेस होगा इसका BC। अब tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3। AB की वैल्यू आपके पास H, BC की वैल्यू है 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 30/√3 इक्वल हो गया आपके पास H। तो हम क्या करेंगे इसे, 30/√3 इंटू √3/√3। तो H की वैल्यू क्या होगी, H इक्वल हुआ 30√3/√3, और √3 का मल्टीप्लाई यहाँ कितना हो गया 3, तो ये 3 से 30 को डिवाइड कर दिया 10 टाइम, तो H इक्वल क्या हुआ 10√3 मीटर। ये आ गई आपकी हाइट ऑफ टावर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. मतलब एक काइट है जो आपकी कितनी हाइट पर उड़ रही है, 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही ग्राउंड से। सपोज कीजिए काइट यहां से उड़ रही, तो ये काइट की हाइट हमारे पास कितनी हो गई 60 मीटर, और जो कि कहां बंधी है, जमीन के किसी एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट से बंधी हुई है, यहां से बंधी हुई है। ठीक है, अब इस आपको इस धागे की लेंथ पता करना है जिसमें कोई भी झोल नहीं है, किसी प्रकार का झुकाव नहीं है, और ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना दिया है हमें 60 डिग्री का दिया है, हमें इस लेंथ को फाइंड करना है। सपोज इसको मान लेते हैं आप x, ये ले लीजिए ABC। तो इन ट्राइंगल ABC जो वैल्यू दी है वो परपेंडिकुलर, जो फाइंड करना है वो हमारा हाइपोटेनस। तो क्या होता है हमारा साइन थीटा इक्वल क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और एंगल कितना दिया है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल क्या हो गया, परपेंडिकुलर की वैल्यू AB, हाइपोटेनस आपके पास है AC। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। AB की वैल्यू आपके पास कितनी है 60, AC की वैल्यू है अपनी x, तो ये आपका आंसर क्या बनेगा x√3 इक्वल 60 इंटू 2। तो x की वैल्यू चाहिए आपको, तो ये क्या हो गया 120/√3। और मैंने भी आपको बताया कि नीचे रेशनल नंबर हो तो आप क्या करेंगे, उसे रेशनलाइज करेंगे। x इक्वल हुआ 120/√3 इंटू √3 अपॉन √3, तो ये हुआ आपके पास 120√3/√3, √3 का इंटू 3, तो 3 से आप डिवाइड कर दीजिए 120 को 40 टाइम्स, तो ये आपकी वैल्यू का आंसर क्या आ गया, x इक्वल्स 40√3 मीटर। मतलब आपकी धागे की लेंथ कितनी आ गई 40√3 मीटर। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन हमने आज सॉल्व किए हैं। बाकी क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।